हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम साइंस का या आप बोल सकते हो इन्वायरमेंटल स्टडीज पार्ट 1 का हम फर्स्ट चैप्टर करने वाले हैं, जिसका नाम है और अर्थ एंड सोलर सिस्टम। ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा हिंदी में, ठीक है, लेकिन हम इसको दो पार्ट में पढ़ेंगे क्योंकि चैप्टर बड़ा है। पहला पार्ट देखो मैं आपको यहां तक कराऊंगा, यहां तक, और दूसरा पार्ट हम इसके आगे अगले वीडियो में करेंगे। यहां से हम अगले वीडियो में करेंगे, जिसका लिंक आपको वीडियो का कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 1-2 दिन में अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि आपको हमारे नए नए वीडियोस मिले। और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक और लिंक मैंने दिया है, जिस पे आप क्लिक करोगे तो आपको 5वीं क्लास के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ओके, तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हम क्या है। यहाँ पे देखो क्या दिया आपको, और अर्थ एंड और सोलर सिस्टम। और मतलब हमारा बोल सकते अर्थ मतलब पृथ्वी, सोलर सिस्टम मतलब सौर मंडल। क्या बोले कि हमारी पृथ्वी और हमारा सौर मंडल। इस चैप्टर में बच्चों हम अपने पृथ्वी के बारे में और अपने सौर मंडल के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखो ये है हमारी पृथ्वी, देखो आप देख सकते हो कितनी सुंदर है। और ये है हमारा सौर मंडल, ये भी देखो कितना सुंदर है। ये हमारा सूरज है, जिससे हमें रोशनी मिलती है, सूरज की किरणें आती है। और ये हमारी पृथ्वी देखो यहाँ पर है, तीसरे नंबर में, सूरज के बाद तीसरे नंबर पे हमारी पृथ्वी है। ओके, आगे देखते हैं। अभी देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वेन वी लुक अप फ्रॉम एन ओपन ग्राउंड वी सी द स्काई। वेन मतलब जब, वी मतलब हम, अप मतलब ऊपर, ओपन मतलब अब खुला हुआ, ग्राउंड मतलब मैदान, सी मतलब देखना, स्काई मतलब आसमान। क्या बोल रहे हैं कि जब हम खुले मैदान से ऊपर की तरफ देखते हैं तब हम आसमान देखते हैं, ठीक है। इन अ क्लियर नाइट स्काई वी कैन सी मेनी स्टार्स। क्लियर मतलब साफ, नाइट मतलब रात, स्काई मतलब आसमान। स्टार्स मतलब क्या होता है, तारे, ठीक है। क्या बोल रहा है कि एक जब साफ जब भी आसमान जब भी साफ होता है, उस रात को हम आसमान में बहुत सारे तारे देख सकते हैं। दे आर वेरी फार दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम द अर्थ। वेरी मतलब बहुत, फार मतलब दूर, अर्थ मतलब पृथ्वी। क्या बोल रहे हैं कि जो तारे रहते हैं वो हमारी पृथ्वी से बहुत दूर रहते हैं। तो देखो बच्चों, कोई कोई जो सितारे रहते हैं वो हमारे जो सूरज है, सन है, उससे भी बड़े रहते हैं, लेकिन वो इतनी दूर होते हैं हमारे पृथ्वी से कि हमें एकदम छोटे दिखते हैं, ठीक है। आगे क्या है देखो, सम स्टार्स आर प्रोमिनेंट वाइल सम आर टाइनी एंड फेंट। स्टार्स मतलब क्या होता है, सितारे। सम मतलब कुछ, प्रोमिनेंट मतलब अब अच्छे से दिखना, सब मतलब कुछ, टाइनी मतलब छोटे, फेंट मतलब अब हल्का। क्या बोले कि कुछ कुछ जो सितारे रहते हैं वो हमें अच्छे से दिखते हैं, और कुछ कुछ जो रहते हैं बहुत ज़्यादा छोटे और धुंधले दिखते हैं, ठीक है। इफ़ यू लुक एट देम केयरफुली वी फाइंड दैट मेनी ऑफ देम ट्विंकल बट सम डू नॉट। इफ मतलब अगर, लुक मतलब देखना, देम मतलब उन्हें, केयरफुली मतलब ध्यान से, फाइंड मतलब पता लगाना, मेनी मतलब बहुत, ट्विंकल मतलब जगमगाना, आप बोल सकते हो जैसे रोशनी निकलती है, जगमगाते हैं वैसे। बट मतलब लेकिन, सब मतलब कुछ, नॉट मतलब नहीं। क्या बोल रहे हैं कि अगर हम इन सितारों की तरफ ध्यान से देखें तो हमें यह पता चलता है कि कुछ जो सितारे हैं वो जगमगाते हैं, और कुछ जो रहते हैं वो नहीं ऐसे वो जगमगाते नहीं हैं, ठीक है। आगे देखते क्या है। द सन एंड द मून आर कंपेरेटिवली क्लोज टू द अर्थ। सन मतलब क्या होता है, सूरज। मून मतलब चांद। कंपेरेटिवली मतलब आप बोल सकते हो तुलना, मुकाबले। क्लोज मतलब पास, अर्थ मतलब पृथ्वी। क्या बोले कि जो सूरज है और जो चांद है वो इनके मुकाबले हमारी पृथ्वी से बहुत पास में होते हैं। किनके मुकाबले, तारों के मुकाबले, सितारे जो रहते हैं वो, ठीक है। मतलब जो सितारे के जो रहते हैं आसमान में, उनके मुकाबले सूरज और चांद हमारी पृथ्वी से करीब रहते हैं। यहाँ पे देखो ये सूरज है, ये तो हमारी पृथ्वी है। चांद आप देखोगे, देखो ये छोटे से चांद है, देखो ये हमारा पृथ्वी का ये चांद है। तो देखो सूरज यहाँ है, चांद यहाँ है, हमारे पृथ्वी से दोनों करीब है। लेकिन आपको देखो यहाँ पे कहीं भी आपको स्टार्स नहीं दिखेंगे, सितारे नहीं दिखेंगे। क्यों नहीं दिखेंगे, क्योंकि वो यहाँ पे है ही नहीं, वो बहुत दूर रहते हैं। ये जो आपको छोटे छोटे दिख रहे हैं ना, ये पत्थर है, ठीक है। ये स्टार्स नहीं है, सितारे नहीं है। ओके, आगे चलते हैं। अभी देखो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, सो वी कैन सी देयर राउंड शेप्स क्लियरली। सो मतलब इसलिए, वी मतलब हम, सी मतलब देखना, और राउंड मतलब गोल, शेप मतलब आकार, क्लियरली मतलब अच्छे से। क्या बोले हैं कि इसलिए हम इनका जो आकार है, गोल आकार है, अच्छे से देख पाते हैं। किनका, चांद और सूरज का, क्योंकि वो हमारे धरती के पास रहते हैं। देखो सूरज हमें गोल दिखता है आसमान में,
चांद भी हमें गोल दिखता है, जब पूरी तरह से जब चांद निकल जाता है हमें गोल दिखता है, वही यहाँ पे बोला है। आगे देखो क्या है, द सन, द मून, द स्टार्स, द प्लैनेट्स एक्सेट्रा आर ऑल नोन एज हेवनली बॉडीज। सन मतलब सूरज, मून मतलब चांद, स्टार्स मतलब सितारे, प्लैनेट मतलब ग्रह, ठीक है। जैसे हमारा पृथ्वी ग्रह है वैसे और भी सारे ग्रह रहते हैं, ओके, उनको हम ग्रह बोलते हैं। नोन मतलब जाना जाना, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि सूरज, चांद, सितारे और दूसरे ग्रह, इन सबको साथ में हेवनली बॉडीज बोला जाता है, ठीक है। अगर आपको कोई पूछेगा कि आसमान में जो चांद, सितारे और सूरज ये सब है उनको हम साथ में क्या बोलते हैं, तो आप बोल सकते हो हेवनली बॉडीज, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है, ट्राई दिस, ये आपको ट्राई करने बोला है। क्या देखते हैं, ऑब्जर्व द स्काई ऑन टू क्लियर नाइट्स। ऑब्जर्व मतलब आप बोल सकते हो ध्यान से देखना, स्काई मतलब आसमान, टू मतलब दो, नाइट मतलब रात। बोल रहे हैं कि आप आसमान को दो, जो जब भी आसमान साफ रहता है वैसे समय पर आप दो अलग अलग रात को आसमान को अच्छे से देखो, कीपिंग अ गैप ऑफ अबाउट अ वीक बिटवीन देम। गैप मतलब आप बोल सकते हो अंतर, वीक मतलब हफ्ता, बिटवीन द बीच में। क्या बोल रहे हैं कि आप जब दो रातों को जब भी आप आसमान को देखोगे तो आपको वो दो रात लगातार नहीं देखना है, एक रात आपको आज देखना है, दूसरी रात आपको एक हफ्ते बाद देखना है आसमान को। कब, जब आसमान साफ रहे तब, ठीक है। बेस योर ऑब्जर्वेशन ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स। बेस मतलब आप बोल सकते हो आधार, ऑब्जर्वेशन मतलब आप बोल सकते हो आप जो वहाँ पे ध्यान से देखोगे, जो आप ऑब्जर्व करोगे। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि आपकी जो ऑब्जर्वेशन रहेगी, जो आप वहाँ पे देखोगे, वो इन सब आधार पर देखो। कौन से देखते हैं, ये पॉइंट्स हमें दिए गए हैं क्या, द ब्राइटनेस ऑफ द हेवनली बॉडीज। ब्राइटनेस मतलब आप बोल सकते हो चमक, हेवनली बॉडीज मतलब क्या, हमने ऊपर पढ़ा था क्या होती है हेवनली बॉडीज, बिल्कुल सही, आप सही बोल रहे हो। क्या है, सन है, मून है, स्टार्स, इन सबको हम हेवनली बॉडीज बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि आपको जो जब आप आसमान में देखोगे इन दो रातों को, तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि जो ये सन, मून और स्टार्स जो हेवनली बॉडीज है इनमें कितनी चमक है। वेदर दे ट्विंकल, वेदर मतलब अब तो क्या, ट्विंकल मतलब जगमगाना, क्या बोले कि क्या वो जगमगा रहे हैं। देयर कलर एंड साइज, कलर मतलब रंग, साइज मतलब आकार, उनका रंग और उनका आकार भी आपको देखना है हेवनली बॉडीज का, ठीक है। चेंज इन देयर पोजीशन, चेंज मतलब बदलाव, पोजीशन मतलब स्थान, और उनके स्थान में मतलब उनकी जगह में, जो आसमान में रहते हैं उनकी जगह में क्या क्या चेंज आता है, क्या बदलाव आता है, वो भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। ऑन बोथ नाइट्स ड्रॉ पिक्चर ऑफ द illuminated portion of the moon and note how it changes from day to day। बोथ मतलब दोनों, नाइट मतलब रात, पिक्चर मतलब तस्वीर, इल्यूमिनेटेड मतलब आप बोल सकते हो चमकता हुआ, पोर्शन मतलब हिस्सा, मून मतलब चांद, चेंज मतलब बदलना, डे टू डे मतलब दिन ब दिन, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि इन दोनों रातों को क्या आपको करना है, जो चांद का जो चमकने वाला हिस्सा है उसको आपको नोट करना है और उसे आपको ड्रॉ करना है, ठीक है, बनाना है। और ये आपको ध्यान देना है कि इन दोनों रातों को कैसे बदला है। पहले कितना पतला, कितना हिस्सा चमक रहा था चांद का, और बाद में कितना हिस्सा चमक रहा है, वो दोनों आपको बनाना है, ठीक है। आगे देखते क्या है, अभी देखो यहाँ पे आपको इसमें क्या दिया, स्टार्स। स्टार्स मतलब क्या होता है, सितारे। इनके बारे में हमें क्या दिया है देखते हैं, द हेवनली बॉडीज दैट ट्विंकल आर कॉल्ड स्टार्स। ट्विंकल मतलब जगमगाना, स्टार्स मतलब सितारे। क्या बोले कि हेवनली बॉडीज जो जगमगाते हैं, जो चमकते हैं, उनको हम स्टार्स बोलते हैं, उनको हम सितारे बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि बच्चों सिर्फ जो सितारे रहते हैं उनके पास ही खुद की रोशनी रहती है, बाकी और कोई भी हेवनली बॉडीज के पास खुद की रोशनी नहीं रहती है, ओके। आगे क्या है देखो, स्टार्स हैव देयर ओन लाइट। स्टार्स मतलब सितारे, ओन मतलब खुद की, लाइट मतलब रोशनी। देखो वही यहाँ पे बोला है कि जो सितारे रहते हैं उनके पास खुद की रोशनी रहती है, खुद की लाइट रहती है। द सन इज अ स्टार, सन मतलब सूरज, स्टार मतलब सितारा। क्या बोले कि सूरज जो है, सूर्य है, वो एक सितारा है। क्यों बच्चों, सूरज से हमें रोशनी मिलती है और सूरज के पास खुद की रोशनी है, इसका मतलब क्या हुआ, सूरज एक सितारा है। इट इज क्लोजर टू अस देन एनी ऑफ द अदर स्टार्स। क्लोजर मतलब पास, अस मतलब हम, अब बोलते हमारे, एनी मतलब कोई, अदर मतलब दूसरे, स्टार्स मतलब
सितारे। क्या बोले कि जो सूरज है, जो सन है, वो हमसे सबसे पास का सितारा है। सबसे पास हमारे जो सितारा है वो सूरज है। हेंस इट अपियर्स बिग। हेंस मतलब इसलिए, अपियर मतलब दिखना, बिग मतलब बड़ा। क्या बोले कि इसलिए वो बहुत बड़ा दिखता है क्योंकि वो हमारे बहुत पास है। ठीक है, कौन? सूरज। एंड ब्रिलियंट, देखो यहाँ पे आपको सेंटेंस खत्म नहीं हुआ था। क्या था? हेंस इट अपियर्स बिग, बिग एंड ब्रिलियंट, मतलब इसलिए वो हमें बड़ा और चमकदार दिखता है। ब्रिलियंट मतलब आप बोल सकते हो चमकदार। इन इट्स ब्राइट लाइट ड्यूरिंग द डे वी कैन नॉट सी अदर स्टार्स। ब्राइट मतलब आप बोल सकते हो बहुत ज़्यादा चमकदार। लाइट मतलब रोशनी। ड्यूरिंग मतलब आप बोल सकते हो दौरान। डे मतलब दिन। वी मतलब हम। सी मतलब देखना। स्टार्स मतलब सितारे। क्या बोले कि जो सूरज है उसकी बहुत ज़्यादा रोशनी में, दिन के समय उसकी इतनी ज़्यादा रोशनी रहती है कि हम दूसरे सितारों को देख नहीं पाते हैं। ठीक है, आगे क्या है देखो। प्लैनेट्स, प्लैनेट्स मतलब क्या होता है? ग्रह। द हेवनली बॉडीज दैट डू नॉट ट्विंकल आर कॉल्ड प्लैनेट्स। ट्विंकल मतलब जगमगाना है, तो आप बोलते हो चमकना। प्लेनेट मतलब ग्रह। क्या बोले देखो, हेवनली बॉडीज जो चमकते नहीं है, जो जगमगाते नहीं है, उन्हें हम ग्रह बोलते हैं। ठीक है, जिनके पास खुद की रोशनी नहीं रहती है वो ग्रह बोलते हैं उन्हें हम। ओके। प्लैनेट्स डू नॉट हैव लाइट ऑफ देयर ओन। प्लैनेट्स मतलब ग्रह, लाइट मतलब रोशनी, ओन मतलब खुद की। क्या बोले कि जो ग्रह रहते हैं उनके पास खुद की रोशनी नहीं रहती है। दे गेट लाइट फ्रॉम दी स्टार्स। लाइट मतलब रोशनी, स्टार्स मतलब सितारे। क्या बोल रहे हैं कि जो ये प्लैनेट्स रहते हैं, जो ग्रह रहते हैं, इन्हें रोशनी स्टार्स से मिलती है, सितारों से मिलती है। प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड अ स्टार इवन एज दे रोटेट अराउंड देमसेल्व्स। प्लैनेट्स मतलब ग्रह, रिवॉल्व मतलब अब उसको तो घूमना, अराउंड मतलब अब उसको आजू बाजू, स्टार मतलब सितारे, इवन मतलब यहाँ तक, रोटेट मतलब अब उसको तो अपनी जगह पे रह के घूमना, देमसेल्व मतलब खुद। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, जो प्लैनेट्स रहते हैं, जो ग्रह रहते हैं, वो स्टार्स जो सितारा रहता है उसके आजू बाजू घूमते हैं और उसके साथ साथ वो अपनी जगह पर भी घूमते हैं। अभी देखो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे अगले पेज पे आओ आप। यहाँ पे देखो कैसे आपको दिया हुआ है। यहाँ पे देखो, ये हमारा सूरज है, ये हमारी पृथ्वी है। हमारी पृथ्वी सूरज का चक्कर ऐसे गोल गोल काटती है और उसके साथ साथ पृथ्वी अपनी एक जगह पर भी रह के घूमती रहती है। अपनी जगह पर रह के घूमती 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 ऐसे चक्कर भी काटती है। ठीक है, कैसे लट्टू रहता है, आपने देखा होगा, घूमता है अपनी जगह पर, वैसे पृथ्वी अपनी जगह पर भी घूमती है और ऐसे चक्कर भी काटती रहती है सूरज का। ओके, आगे देखते हैं। आगे देखो क्या है आपको, द सोलार सिस्टम। सोलार सिस्टम मतलब क्या होता है? सौर मंडल। उसके बारे में क्या देखो। और अर्थ इज अ प्लेनेट। और मतलब हमारी, हमारा बोल सकते हो अर्थ मतलब पृथ्वी, प्लेनेट मतलब ग्रह। क्या बोले कि जो हमारी पृथ्वी है वो एक ग्रह है, ये हमें पता है। इट गेट्स इट्स लाइट फ्रॉम द सन। गेट्स मतलब मिलना, लाइट मतलब रोशनी, सन मतलब सूरज। क्या बोले कि उसे अपनी रोशनी सूरज से मिलती है, ये हमें पता है। यहाँ पे देखो आप, अगले पेज पे आप देख सकते हो, ये सूरज है, हमारी पृथ्वी है, इसे रोशनी कहाँ से मिलती है? सूरज से मिलती है। ओके, आगे देखते हैं क्या है अभी आपको। इट मूव्स अराउंड द सन। मूव्स मतलब अब बोल सकते हो घूमना, अराउंड मतलब आजू बाजू, सन मतलब सूरज। क्या बोले कि जो हमारी पृथ्वी है वो सूरज के आजू बाजू घूमती है, वो भी हमने देखा है, आपको बताया था मैंने कैसे। ओके। इट्स मूवमेंट अराउंड द सन इज कॉल्ड रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। मूवमेंट मतलब आप बोल सकते हो घूमना, अराउंड मतलब आजू बाजू, सन मतलब सूरज, कॉल्ड मतलब बोला जाना। क्या बोल रहे हैं कि जो पृथ्वी सूरज के आजू बाजू घूमती है उसको हम क्या बोलते हैं? रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ बोलते हैं। ठीक है, आगे देखो क्या है। बिसाइड अर्थ देर आर 7 अदर प्लैनेट्स दैट रिवॉल्व अराउंड द सन। बिसाइड मतलब आप बोल सकते हो बाजू में, अर्थ मतलब पृथ्वी, 7 मतलब 7, अदर मतलब दूसरे, प्लैनेट मतलब ग्रह, रिवॉल्व मतलब घूमना, अराउंड मतलब आजू बाजू, सन मतलब सूरज। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि हमारे पृथ्वी के बाजू में 7 और ग्रह है जो सूरज के आजू बाजू घूमते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, अभी हम चलते हैं वापिस, इसमें आपको दिखाता हूँ। देखो, ये हमारी पृथ्वी है, आप इसके आजू बाजू देखोगे 7 और ग्रह। देखो यहाँ पे मर्क्यूरी, वीनस 2 यहाँ पे हो गए, देखो तीसरा यहाँ पे है, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, देखो 7 टोटल है ऐसे जो सूरज के आजू बाजू, देखो सब सूरज के आजू बाजू घूमते हैं। ठीक है, यही बोला है यहाँ पे। आगे देखो, आगे क्या है भी आपको।
दे आर मर्क्यूरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। अब देखो उन 7 ग्रहों के नाम बताए हैं जो हमारे पृथ्वी के आजू बाजू घूमते हैं। क्या है? मर्क्यूरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। हमने अभी देखा है, ये 7 ग्रहों का नाम है। देखो यहाँ पे आपको क्या दिया है, अ फोटोग्राफ ऑफ द अर्थ टेकन फ्रॉम अ मैन मेड सैटेलाइट। फोटोग्राफ मतलब आप बोल सकते हो तस्वीर, अर्थ मतलब पृथ्वी, टेकन मतलब लिया जाना, मैन मेड सैटेलाइट मतलब इंसान द्वारा बनाई गई सैटेलाइट। क्या यहाँ पे बोला है कि एक फोटो लिया गया है हमारी पृथ्वी का इंसान द्वारा बनाई गई सैटेलाइट की मदद से। ठीक है, ये देखो ऐसी हमारी पृथ्वी दिखती है। आगे देखो अभी आपको क्या है, एवरी प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम रिवॉल्व्स अराउंड द सन अलोंग अ स्पेसिफिक पाथ। एवरी मतलब हर एक, प्लेनेट मतलब ग्रह, सोलर सिस्टम मतलब अब सौर मंडल, रिवॉल्व मतलब घूमना, अराउंड मतलब आजू बाजू, सन मतलब सूरज, अलॉन्ग मतलब अब साथ में, स्पेसिफिक मतलब खास, पाथ मतलब रास्ता। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो सौर मंडल में हर एक ग्रह है वो सूरज का चक्कर काटते रहता है एक तय रास्ते, एक तय रास्ते पर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो हमारी पृथ्वी सूरज का चक्कर काटती है। देखो जो आपको ये लाइन दिख रही है, ये हमारी पृथ्वी का रास्ता है सूरज का चक्कर काटने का। हर एक ग्रह इसी तरीके से देखो अपने रास्ते पर चक्कर काटता है। ऐसा नहीं होगा ये ग्रह आके कभी यहाँ पर चक्कर काटने लगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है बच्चों, हर ग्रह अपने जगह पर रहकर चक्कर काटता है। कोई ग्रह अपनी जगह बदल के दूसरी जगह नहीं आता है। ओके, आगे देखते हैं। अभी देखो आगे आपको क्या दिया हुआ है, दिस पाथ इज नोन एज दैट प्लैनेट्स ऑर्बिट। पाथ में रास्ता, नोन मतलब जाना जाना। क्या बोले कि ये जो रास्ता है इसे हम प्लैनेट्स ऑर्बिट बोलते हैं, मतलब हर एक ग्रह का अपना रास्ता। ठीक है, द सन विच इज अ स्टार एंड द प्लैनेट्स दैट रिवॉल्व अराउंड इट आर टुगेदर कॉल्ड द सोलर सिस्टम। सन मतलब सूरज, स्टार मतलब सितारा, प्लैनेट मतलब ग्रह, रिवॉल्व मतलब घूमना, अराउंड मतलब आजू बाजू, टुगेदर मतलब साथ में, सोलर सिस्टम मतलब सौर मंडल। क्या बोल रहे हैं कि सूरज जो एक सितारा है और ग्रह जो इसके आजू बाजू घूमते हैं, इन सबको साथ में हम सौर मंडल बोलते हैं, सोलर सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, आगे देखो क्या है, बिसाइड द प्लैनेट्स द सोलर सिस्टम ऑल्सो इंक्लूड्स वेरियस अदर हेवनली बॉडीज। बिसाइड मतलब आप बोल सकते हो बाजू में आप बोल सकते हो, या इसके सिवा आप बोल सकते हो। प्लैनेट्स मतलब ग्रह, सोलर सिस्टम मतलब सौर मंडल, इंक्लूड मतलब शामिल होना, वेरियस मतलब कई, अदर मतलब दूसरे। क्या बोले कि प्लैनेट्स मतलब आपको बोल रहे हैं कि ग्रह के अलावा हमारे सौर मंडल में और भी चीज़ें हैं जो हेवनली बॉडीज में आती है। वो क्या है हम देखते हैं, क्या क्या चीज़ें आती है यहाँ पे देखो, अदर हेवनली बॉडीज इन द सोलर सिस्टम। अदर मतलब दूसरे, सोलर सिस्टम मतलब सौर मंडल, मतलब कि दूसरी हेवनली बॉडीज जो हमारे सोलर सिस्टम में है। देखते हैं क्या है, सैटेलाइट। सैटेलाइट क्या होता है देखते हैं, सम हेवनली बॉडीज रिवॉल्व अराउंड प्लैनेट्स। सम मतलब कुछ, रिवॉल्व मतलब अब तो घूमना, अराउंड मतलब आजू बाजू, प्लैनेट मतलब ग्रह। क्या बोल रहे हैं कि कुछ हेवनली बॉडीज है जो ग्रह का चक्कर काटते हैं। जैसे हमारी पृथ्वी सूरज का चक्कर काटती है, उसी तरह से कुछ हेवनली बॉडीज रहती है जो ग्रह का चक्कर काटती है। ठीक है, दीज आर कॉल्ड सैटेलाइट। इन्हें हम सैटेलाइट बोलते हैं। सैटेलाइट टू गेट देयर लाइट फ्रॉम द सन। गेट मतलब मिलना, लाइट मतलब रोशनी, सन मतलब सूरज। क्या बोल रहे हैं कि जो सैटेलाइट है जो ग्रह का चक्कर काटते हैं, इन्हें हम सैटेलाइट बोलते हैं। और इन सैटेलाइट को भी रोशनी कहाँ से मिलती है, सूरज से मिलती है। देखो बच्चों, रात में आप जब देखते हो चांद को तो आपको वो चमकता हुआ दिखता है, ऐसा लगता है उसके पास खुद की रोशनी है, लेकिन असल में चांद के पास खुद की रोशनी नहीं रहती है। वो सूरज की रोशनी लेता है अपने अंदर, और उसी रोशनी को रात में आपको वो जो दिखती है वही रोशनी रहती है। चांद के पास खुद की रोशनी नहीं रहती है। ओके, आगे देखते हैं। वी कैन सी, वी सी द मून एट नाइट। वी मतलब हम, सी मतलब देखना, मून मतलब चांद, नाइट मतलब रात। क्या बोले कि हम चांद को रात में देखते हैं। इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। रिवॉल्व मतलब घूमना, अराउंड मतलब आजू बाजू, अर्थ मतलब पृथ्वी। क्या बोले कि ये पृथ्वी के आजू बाजू घूमता है। हेंस इट इज कॉल्ड अ सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। हेंस मतलब आप बोल सकते हो इस कारण, सैटेलाइट, अर्थ मतलब पृथ्वी। क्या बोले कि इस कारण इसे हम हमारे पृथ्वी के सैटेलाइट बोलते हैं। क्योंकि देखो हमने क्या पढ़ा था, सैटेलाइट क्या होता है,
ऐसे हेवनली बॉडीज मतलब जो हमारे सौर मंडल में जो ग्रह का चक्कर काटते हैं उसको हम सैटेलाइट बोलते हैं। तो मून जो है, जो चांद है, वो हमारे ग्रह का चक्कर काटता है, तो इसके लिए हम इसे पृथ्वी की सैटेलाइट बोलते हैं, मून को। ठीक है, आगे क्या है देखो। मोस्ट ऑफ द प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम हैव सैटेलाइट्स। मोस्ट ऑफ, आप बोल सकते हो बहुत सारे, प्लैनेट्स मतलब ग्रह, सोलर सिस्टम मतलब सौर मंडल, सैटेलाइट मतलब जो ग्रह का चक्कर काटते हैं। क्या यहाँ पे बोले है कि जो हमारे सौर मंडल में जो बहुत सारे ग्रह है उनके पास सैटेलाइट होती है। ठीक है, जो हमने देखा है, पृथ्वी के अलावा और भी बहुत सारे ग्रह है, इन सब के पास अपनी खुद की सैटेलाइट होती है। यहाँ पे आपको पिक्चर्स में, तस्वीर में नहीं दिखाया, लेकिन इनके पास भी होती है। ठीक है, द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन along with their satellite। प्लेनेट मतलब क्या होता है बच्चों? ग्रह, रिवॉल्व मतलब घूमना, अराउंड मतलब आजू बाजू, सन मतलब सूरज, अलॉन्ग मतलब आप बोल सकते हो साथ ही साथ, सैटेलाइट मतलब जो ग्रह का चक्कर काटते हैं हेवनली बॉडीज, वो। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो ग्रह है, जो ग्रह रहते हैं वो सूरज का तो चक्कर काटते हैं लेकिन अपनी सैटेलाइट के साथ। अब देखो, ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारा मून जो हमारी सैटेलाइट है, ये पृथ्वी का चक्कर काट रही है और पृथ्वी सूरज का चक्कर काट रही है। अब ऐसा नहीं होगा कि जो चांद है, जो हमारी सैटेलाइट चांद है, वो यहीं रह जाए। ये भी पृथ्वी के साथ साथ चांद का चक्कर काटते रहती है। ठीक है, ये पृथ्वी का काटते रहती है और पृथ्वी हमारी चांद का, सूरज का काटते रहती है चक्कर। ठीक है, चक्कर। आगे देखो, भी यहाँ पे क्या है, द मून एज सीन ऑन अ फुल मून नाइट। मून मतलब चांद, सीन मतलब देखा जाना, फुल मून नाइट मतलब जिस दिन अच्छे तरीके से पूरा चांद दिखता है, मतलब चांद जब फुल मून डे के दिन हमें पूरा दिखता है, वो हमें दिखाया है। देखो, ये हमें महीने में कुछ दिन ही दिखता है सिर्फ। ठीक है, तो इस तरीके से हमें दिखता है, वो बताया गया है। आगे देखते हैं अभी देखो, आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, ड्वार्फ प्लैनेट्स। ड्वार्फ प्लैनेट्स ये ग्रह है, कैसे होते हैं देखते हैं। देयर आर सम स्मॉलर हेवनली बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड द सन। देयर मतलब अब तो वहाँ, सम मतलब कुछ, स्मॉलर मतलब छोटे, रिवॉल्व मतलब घूमना, अराउंड मतलब आजू बाजू, सन मतलब सूरज। क्या बोल रहे हैं कि कुछ छोटे छोटे हेवनली बॉडीज रहते हैं जो हमारे सन का, हमारे सूरज का चक्कर काटते हैं। दे आर कॉल्ड डॉर्फ प्लैनेट्स। उन्हें हम डॉर्फ प्लैनेट्स बोलते हैं। ये बहुत छोटे छोटे रहते हैं, ये ग्रह बहुत छोटे रहते हैं, इसलिए हम इन्हें डॉर्फ प्लैनेट बोलते हैं। ऑफ दीज द मोस्ट वेल नोन इज प्लूटो। ऑफ दीज मतलब इनमें से, मोस्ट मतलब मोस्ट वेल नोन मतलब बहुत अच्छे से जाना जो जाता है। क्या बोलते हैं कि इनमें से जो बहुत अच्छे से जाना जाता है उसका नाम प्लूटो है, जो डॉर्फ प्लैनेट है। आप देखोगे अगर इसमें, यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे दिख रहा है छोटा सा ये प्लूटो, ये देखो, इसको हम डॉर्फ प्लैनेट बोलते हैं। ओके, आगे देखते हैं। Dwarf planets revolve independently around the sun. They have an orbit of their own. ड्रॉफ रिवॉल्व मतलब घूमना, इंडिपेंडेंटली मतलब बच्चों आजाद होकर, अराउंड मतलब आजू बाजू, सन मतलब सूरज, ओन मतलब खुद का, ऑर्बिट ऑर्बिट मतलब आप बोल सकते हो रास्ता, जो ग्रह का जो रास्ता रहता है सूरज के आजू बाजू घूमने का, वो। क्या बोल रहे हैं कि जो ड्वार्फ प्लैनेट है प्लूटो, ये अपने अलग ही रास्ते से सूरज के चारों तरफ चक्कर काटता है, इसका खुद का ही रास्ता रहता है। अब देखो, जैसे जुपिटर का एक फिक्स रास्ता होता है, हमारी पृथ्वी का फिक्स रास्ता है कि ये सूरज का चक्कर इसी रास्ते से काटेंगे, प्लूटो वैसा नहीं रहता है। प्लूटो अपने अलग ही मतलब कभी भी कोई भी रास्ते से चक्कर काटता है। ठीक है, कभी यहाँ से, कभी यहाँ से, कभी यहाँ से, ऐसे अलग अलग रास्ते से सूरज का चक्कर आजू बाजू लगाते रहता है। ओके, आगे देखते हैं। एस्ट्रॉइड्स। एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं वो हम देखते हैं। अगर आप देखो, मैं आपको अगर बताऊं तो एस्ट्रॉइड हमारे जो सौर मंडल में पत्थर होते हैं उनको हम बोलते हैं। ठीक है, जैसे हमारी पृथ्वी पर पत्थर रहते हैं वैसे हमारे सौर मंडल में रहते हैं। ओके, उनके बारे में हम पढ़ते हैं, देखते क्या है। Between the planets Mars and Jupiter, there is a band of numerous small heavenly bodies. Between मतलब बीच में, प्लैनेट मतलब ग्रह, मार्स, जुपिटर, ये दो ग्रह है। न्यूमरस मतलब कई, स्मॉल मतलब छोटे, हेवनली बॉडीज मतलब जो हमारे सौरमंडल में हैं उनको बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि प्लैनेट जो मार्स और जुपिटर है, इनके बीच में बहुत सारे छोटे छोटे हेवनली बॉडीज है। देखो, आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो यहाँ पे जुपिटर है, यहाँ पे मार्स है। तो देखो मार्स, ये यहाँ से देखो, अगर आप देखोगे ये मार्स का रास्ता है, देखो तो मार्स का ये रास्ता है,
सॉरी सॉरी, ये जुपिटर का रास्ता है, यहाँ से आप देखोगे तो ये जुपिटर का रास्ता है और ये मार्स का रास्ता है। तो इन दोनों के बीच के रास्ते में देखो छोटे छोटे आपको कुछ दिख रहे हैं, इनको हम बोलते हैं एस्ट्रॉइड्स। ठीक है, इनको ही हम देखो छोटे 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 पत्थर जैसे दिख रहे हैं, इनको हम एस्ट्रॉइड्स बोलते हैं। आगे देखते हैं। दे आर कॉल्ड एस्ट्रॉइड्स, वही हमें यहाँ पे बोला है कि उन्हें हम एस्ट्रॉइड्स बोलते हैं। एस्ट्रॉइड्स ऑल्सो रिवॉल्व अराउंड द सन। रिवॉल्व मतलब घूमना, अराउंड मतलब आप बोल सकते हो आजू बाजू, सन मतलब सूरज। क्या बोल रहे हैं कि जो एस्ट्रॉइड्स होते हैं जो हमें दिख रहे हैं, ये भी सूरज के आजू बाजू घूमते हैं। ठीक है, ये आजू बाजू में बोल रहा हूँ, सॉरी, ये भी सूरज के चक्कर काटते हैं। ठीक है, चक्कर लगाते हैं। आगे देखो, भी आपको क्या है, कंपेयर टू द सन अदर हेवनली बॉडीज इन द सोलर सिस्टम आर मच स्मॉलर। कंपेयर मतलब बोल सकते हो तुलना, तुलना करना। सन मतलब सूरज, सोलर सिस्टम मतलब सौर मंडल, स्मॉलर मतलब छोटे। क्या बोल रहे हैं कि सूरज के मुकाबले बाकी जो हमारे सौर मंडल में बाकी जो हेवनली बॉडीज है वो सब बहुत छोटे हैं। आप देख सकते हो हमारा सूरज कितना बड़ा है। बाकी आप देखोगे हेवनली बॉडीज जो हमारे ग्रह है, जो हमारे सैटेलाइट है, एस्ट्रॉइड्स है, ये सब कितने छोटे हैं सूरज के सामने। ठीक है, असल में पृथ्वी जो आपको दिख रही है ये सूरज से इससे भी छोटी है। ठीक है, इतनी भी बड़ी नहीं है पृथ्वी, सॉरी यहाँ पे पृथ्वी, पृथ्वी इतनी भी बड़ी नहीं है सूरज से। ओके, आगे देखो, अभी आपको क्या है, द मून इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ। मून मतलब चांद, क्लोजेस्ट मतलब आप बोल सकते हो पास, अर्थ मतलब पृथ्वी। क्या बोले कि जो चांद है वो हमारे पृथ्वी से बहुत ही पास है। दैट इज वाई इट अपियर्स टू बी सो बिग ऑल्दो इट इज एक्चुअली वेरी मच स्मॉलर देन द सन। दैट इज वाई आप मतलब बोल सकते हो इस कारण, अपियर मतलब दिखना, दो मतलब जबकि, सॉरी ऑल दो मतलब जबकि, एक्चुअली मतलब सच में, स्मॉलर मतलब छोटा, सन मतलब सूरज। क्या बोल रहे हैं कि इसलिए जो इसलिए जो चांद है वो हमें बहुत बड़ा दिखता है जबकि वो असल में सूरज से बहुत छोटा है। ठीक है, अभी देखो हमें सूरज भी लगभग उसी आकार का दिखता है जिस आकार का हमें चांद दिखता है, लेकिन असल में चांद सूरज से बहुत ज़्यादा छोटा है। ठीक है, क्योंकि वो हमारे पृथ्वी से बहुत नज़दीक है। यहाँ पे देखो हमारे पृथ्वी से कितना नज़दीक है, देखो यहाँ पे ये हमारी पृथ्वी से एकदम नज़दीक है चांद, इसलिए हमें ये बड़ा दिखता है। सूरज हमारी पृथ्वी से बहुत दूर है, इसलिए हमें वो छोटा दिखता है, मतलब चांद जितना बड़ा दिखता है। ठीक है, आगे देखते हैं, भी आपको आगे क्या दिया हुआ है, अ डायग्राम ऑफ द सोलर सिस्टम इज गिवन बिलो। सोलर सिस्टम मतलब सौर मंडल, गिवन मतलब दिया जाना, बिलो मतलब नीचे। क्या बोले कि एक डायग्राम यहाँ पे नीचे हमें हमारे सोलर सिस्टम का दिया गया है, इसको हम डायग्राम बोलते हैं। ठीक है, आगे देखो क्या है आपको, इन इट यू सी द सन इन द सेंटर, द हेवनली बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड इट एंड देयर ऑर्बिट्स। सी मतलब देखना, सन मतलब सूरज, सेंटर मतलब बीच में, रिवॉल्व मतलब अब उसको घूमना, अराउंड मतलब आजू बाजू, ऑर्बिट मतलब रास्ता, ग्रह जो ग्रह का रास्ता रहता है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि आप इस डायग्राम में देखोगे कि जो सूरज है वो एकदम बीच में है और जो हेवनली बॉडीज है वो सूरज का आजू बाजू चक्कर काटते हुए, आपको चक्कर लगाते हुए दिखेंगे अपने रास्ते पर। द प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, ड्वार्फ प्लैनेट्स एंड एस्ट्रॉइड्स आर ऑल पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम। प्लैनेट मतलब ग्रह, सैटेलाइट मतलब जो ग्रह का चक्कर काटते हैं जैसे कि चांद, डॉफ प्लैनेट्स मतलब क्या होता है, जो बहुत छोटे रहते हैं जो प्लैनेट, और जो एक फिक्स एक तय रास्ते से सूरज का चक्कर नहीं काटते उसे हम बोलते हैं। एस्ट्रॉइड्स क्या रहते हैं, जो हमारे मार्स और जुपिटर के बीच में है उसे हम बोलते हैं। पार्ट मतलब हिस्सा, सोलर सिस्टम मतलब सौर मंडल। क्या यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो ग्रह है, जो मतलब जो हमारा प्लैनेट, जो ग्रह है, जो सैटेलाइट है, जो डॉफ प्लैनेट है, एस्ट्रॉइड है, ये सब हमारे सौर मंडल का हिस्सा है। ठीक है, देखो बच्चों यहाँ तस्वीर में आपको सिर्फ, यहाँ पे देखो, पहले हम नीचे पढ़ लेते हैं यहाँ पे क्या दिखाया गया है, अ डायग्राम ऑफ अवर सोलर सिस्टम मतलब हमारे सौर मंडल का डायग्राम। प्लीज नोट दैट ओनली द अर्थ सैटेलाइट इज शोन इन इट। प्लीज मतलब कृपया, ओनली मतलब सिर्फ, अर्थ मतलब पृथ्वी, शोन मतलब दिखाया जाना। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे आप ये ध्यान दो कि यहाँ पे सिर्फ पृथ्वी की सैटेलाइट दिखाई गई है जो चांद है। ठीक है, बाकी ग्रह जो है बच्चों, जुपिटर, सैटर्न, ये सब ग्रह के पास भी खुद की सैटेलाइट, जैसे हमारे पास चांद है वैसे इनके पास भी खुद के चांद है, लेकिन यहाँ पे तस्वीर में नहीं दिखाई गई है। कोई कोई ग्रह के तो खुद के 50
इससे भी ज़्यादा चांद होते हैं, ठीक है, उनमें जुपिटर भी शामिल है। ओके बच्चों, यहाँ पे हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है। अभी पार्ट 2 में मैं आपको यहाँ से कराऊंगा, जिसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 1-2 दिन में अवेलेबल हो जाएगा। तब तक आप ये अच्छे से पढ़ लो, 1-2 दिन का गैप ले लो, उसके बाद हम आराम से वापस आगे का पार्ट करेंगे। ओके, मिलते हैं अभी अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।